आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपका होस्ट और दोस्त रोटरी क्लब ऑफ बॉम्बे वेस्ट और महासेवा महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन के नॉलेज सीरीज वेबिनार में दोस्तों खास सब्जेक्ट है। तो टॉपिक है आज का वेस्ट मैनेजमेंट एंड सोलर मैनेजमेंट एंड अदर सिविक इश्यूज। तो दोस्तों ये अवेयर करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान मौजूद है। सुभाष दलवी साहब जो ओएसडी है SWM BMC सहन मुंबई महानगर पालिका के। इनको हम इनके बारे में डिटेल बताएंगे अभी। और दूसरे तीनों स्पीकर है सचिन रेले साहब, सीईओ और एमडी है एटोनिक एनर्जी सिस्टम लिमिटेड। सोलर से काफी सारा काम करते हैं सचिन रेले। दोनों तीनों स्पीकर का मैं स्वागत करता हूं। और आगे की कार्रवाई के लिए मैं और आप सभी का जितने यूट्यूब पर जूम पे जुड़े हैं उन सभी का मैं इस खूबसूरत लाइन के साथ में स्वागत करता हूँ कि हम डिजिटल पे जुड़े हुए हैं। तमाम जो रोटरियंस जुड़े हैं, तमाम जो हाउसिंग सोसाइटीज लोग जुड़े हुए हैं, उन सभी का मैं स्वागत करता हूँ इस खूबसूरत लाइन के साथ में। ना कोई राह आसान चाहिए, ना ही हमें कोई पहचान चाहिए। एक ही चीज मांगते हैं रोज भगवान से, एक ही चीज मांगते हैं रोज भगवान से। आप सभी के चेहरे पर हर पल प्यारी सी मुस्कान चाहिए, हर पल प्यारी सी मुस्कान चाहिए। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं आप सभी मुस्कुराते रहें और स्वस्थ रहें। ऐसी प्रार्थना के साथ में मैं आगे बढ़ते हुए बिहाफ ऑफ रोटरी क्लब ऑफ बॉम्बे वेस्ट की तरफ से स्वागत के लिए मैं HM सुतार साहब, इनका हीरालाल सुतार हैं, एडवोकेट हैं, तमाम मामलों के जानकार है, रोटरियन है सीनियर। तो मैं उनको स्वागत के लिए इनवाइट करता हूँ। Good morning, friends. Today's speakers, Sachin ji and Subhash ji, our anchors is Sunil ji and other participants. Once again, good morning, friends. I extend a warm welcome on this Sunday morning to this very useful webinar being organized by Rotary Club of Bombay West and MSW together. Friends, this is the 57th event of this knowledge series being organized by joint efforts of Rotary Club of Bombay West and Mahaseva. Friends, this series was started in July 2018 at the instance of initiative of Builders Association of India Secretary Anand Gupta ji, who also happened to be our past president, and it continues. I have been the chairman and the organizer right from day one, that is July 2018. About today's topic, Sunil ji has already conveyed to you. I welcome you, and we'll be completing our journey of 5 years in July 2023. In fact, Subhashji, you were a speaker in the physical seminar in October, first Sunday, I think 3rd October or something like that. It was extremely useful presentation. You had also invited your assistant for the practical presentations. I really appreciate your effort in enlightening efforts of our club, and I welcome you once again to this very useful webinar. Thank you, Sunil ji. You may take over now. Thank you very much, सुतार साहब। रोटरी और महासेवा का जैसे उन्होंने जिक्र किया, ये 57 नॉलेज सीरीज है और ये लगातार आप लोगों को अवेयर और एजुकेट करती है। इस वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। आपको मैं कहूँगा यूट्यूब पे भी ये शेयर होगा। तो आगे बढ़ते हुए मैं बिहाफ ऑफ महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन चेयरमैन हाउसिंग गुरु रमेश गुरु जी की तरफ से और पूरी टीम की तरफ से, MSW की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूँ। और दोस्तों खास सब्जेक्ट है वेस्ट मैनेजमेंट और सोलर मैनेजमेंट अदर सिविक इश्यूज। तो दोनों जो तीनों स्पीकर अपनी अपनी फील्ड में भारत हासिल हुए हैं, तो दोनों का मैं परिचय करवा दूं। OSD SWM BMC के श्री सुभाष दलवी साहब को स्वच्छ माझी मुंबई प्रतिज्ञा में काफी सारा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है मुंबई और महाराष्ट्र में। और इसको लेकर स्वच्छता मिशन में जो दलवी पैटर्न इनका बड़ा पॉपुलर, बड़ा लोकप्रिय हो रहा है। बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटी में जीरो वो कर दिया इन्होंने वेस्ट मैनेजमेंट दलवी पैटर्न के जरिए। धारावी जैसी जो बड़ी बस्ती है स्लम एशिया की नामचीन, वहां पे भी बड़ा स्वच्छता अभियान छेड़कर इन्होंने स्वच्छता में बेहतर कारनामे किए हैं, कार्य किए हैं। और इसी कारण अभी हाल ही में स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान महाराष्ट्र भर का इनको राज्य समन्वय नियुक्त किया है। तो एक अच्छी बधाई के पात्र हैं सुभाष दलवी साहब। और सुभाष दलवी साहब के बारे में बताओ, डॉक्टर ऑफ टेक्नोलॉजी DTA में डॉक्टरेट की उपाधि मिली है इनको अभी हाल ही में। तो सुभाष दलवी साहब ऐसे बेहतर हमारे स्वच्छता मिशन, वेस्ट मैनेजमेंट, तमाम विषय के
बीएमसी की तरफ से वो अपना प्रेजेंटेशन रखेंगे। वेस्ट मैनेजमेंट कितना इम्पोर्टेंट है आपकी हाउसिंग सोसाइटी में, आपके घरों में और आपके एरिया में, आपके शहर में। और दूसरे हमारे कीनोट स्पीकर हैं सचिन रेले साहब। सचिन रेले साहब पिछले 28 सालों से इस फील्ड में है, सोलर की फील्ड में। आटोनिक इनका जो कंपनी है वो पिछले इंस्टॉलेशन में, सोलर इंस्टॉलेशन में कम से कम 15 स्टेट में कर चुके हैं। ये इंडिया में, भारत में 15 स्टेट में इन्होंने सोलर इंस्टॉल किया है। साथ ही जर्मनी, सऊदी अरबिया, युगांडा में भी सोलर के प्रोजेक्ट को इन्होंने बड़ी बेखूबी से निभाया है। तो ये सोलर के बारे में बड़ा महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन देंगे। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करूंगा हमारे पहले जो कीनोट स्पीकर है सुभाष दलवी साहब। सुभाष दलवी साहब, वेस्ट मैनेजमेंट बड़ा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। आप सभी लोगों को स्वच्छ माझी मुंबई प्रतिज्ञा संकल्प भी दिलवाते हैं। आप प्लीज आप आए और लोगों को बताएं वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। आपकी लैंग्वेज हिंदी भी हो सकती, मराठी भी हो सकती, जिसे उससे हम इंग्लिश भी रखेंगे। तो आप मिक्स बोलेंगे तो और अच्छा रहेगा। प्लीज वेलकम सुभाष दलवी साहब, डॉक्टर सुभाष दलवी। थैंक यू सो मच पहले महासेवा और स्पेशली शर्मा साहब का कि जिन्होंने मुझे आज वापिस मुझे अपने सेमिनार में इनवाइट किया। 2 दिन पहले मैं पूरा राज्य समन्वय स्टेट कोऑर्डिनेटर स्वच्छ महाराष्ट्र मिशन की जिम्मेदारी मुझे मिली है और उसके जैसे पूरा बिजी शेड्यूल चालू है। अभी भी मेरा दूसरा मीटिंग चालू था, मुझे ध्यान में भी नहीं था अभी एक मीटिंग है करके, और इतने में फोन आया, ट्राई कर रहा हूँ लेकिन कनेक्ट नहीं हो पा रहा। ओके, पहली बात जो है कि मुंबई या महाराष्ट्र बोलो या देश बोलो, इसको स्वच्छ रखना है तो ये चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, अपने घर से हमें शुरुआत करना है। जब तक मैं मेरे घर का कूड़ा करकट की जिम्मेदारी पूरी तरह से नहीं निभाता हूँ, तब तक देश के बारे में मुझे लिखने का कोई हक नहीं है, किसी को पॉइंट आउट करने की जरूरत है ये नहीं है। मेरी जिम्मेदारी क्या है, मैं जैसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि मुझे देश ने मुझे ये देना चाहिए, तो मेरी जिम्मेदारी भी है ना, मेरी कर्तव्य भी है देश के प्रति, इस शहर के प्रति। तो हम कैसे करें, क्या करें? तो इसकी शुरुआत जो है कि ऐसे अगर हम छोटा सा एक इंसिडेंट लेते हैं कि मुंबई शहर पकड़ते हैं, तो मुंबई शहर का डेली का वेस्ट जनरेशन जो है ये 6,500 मैट्रिक टन है। 6,500 मैट्रिक टन पर डे जनरेशन ऑफ वेस्ट जो है, जो बीएमसी जमा करती है और प्रोसेसिंग सेंटर जो हमारा डंपिंग ग्राउंड में उधर जो है शिपन भूमि में वहां लेके जाती है। अभी 6,500 मैट्रिक टन का डेली मुंबई महापालिका प्रशासन ने मैनेजमेंट करना, इट्स नॉट अ जोक। और ये करने के लिए आप देखेंगे तो 40,000 जो सैलरी वर्कर्स जो है हमारे ऑफिसर्स मिलके, सब लोग मिलके काम करते हैं। मुंबई की आबादी अगर हम देखते हैं तो साधारण एक 2.25 करोड़ के आसपास आबादी आती है। तो 2.25 करोड़ जो लोग हैं वो लोग ऐसे फैमिली में रहते हैं या ऐसे जगह पे रहते हैं कि जिसको हम कैटेगराइज करेंगे। कई लोग स्लम में रहते हैं, कई स्लम लाइक सोसाइटी बिल्डिंग में रहते हैं। जैसे मुंबई शहर में हाउस गली, ओल्ड चार्ल्स सिस्टम है, जिसको हम लोग हमारा जो प्रॉब्लम्स है हाउस गली का आता है। स्लम में रहते हैं तो स्लम में लोगों के जो बिहेवियर है, जो एटीट्यूड है, वो अपने घर का कचरा, जिनको नजदीक कचरे का कूड़ा क्या बोलते हैं कलेक्शन स्पॉट मिला है वहां डालते हैं, या वो लोग नाली गटर में या ओपन स्पेस में डालते हैं। मार्केट हमारे पास आता है, कॉलोनीज हमारे पास आता है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हमारे पास आते हैं। तो ऐसे जगह का जो कचरा जो है वो जमा करने के लिए हमारे वापस अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है। जैसे स्लम्स है, तो मुंबई में स्लम्स एंड स्लम्स लाइक जो एरिया जो है वो 80 लाख पॉपुलेशन एरिया उसमें, तो 80 लाख पॉपुलेशन का पूरा कूड़ा करकट जो जमा करना है कैसे करेंगे? स्लम में जाके लोगों को कैसे सिखाएंगे? हर घर घर में जाके तो नोटिस नहीं दे सकते हैं। तो हम लोगों ने स्लम्स के लिए स्लम एडॉप्शन स्कीम, या दूसरा नाम आता है स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियान, वस्ती स्वच्छता योजना। अब ये स्कीम क्या है, तो लोकल जो लोग होते हैं, लोकल ग्रुप्स होते हैं, उन लोगों के वो लोकल बस्ती होती है। सो फॉर एग्जाम्पल समझो शिवाजी नगर है, या अम्बेडकर नगर है, या फुले नगर है, या कोई दलवी बस्ती नाम का एक नाम एरिया है।
तो उस बस्ती में महिला बचत गट होते हैं, उस बस्ती में यूथ मंडल होते हैं, उस बस्ती में सीनियर सिटीजन मंडल होते हैं, उसमें रिलीजियस बॉडीज होते हैं, जो भी है। इन लोगों को हम लोग अपील करते हैं, दैट इज कॉल्ड हम लोग ईओआई, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। इनके माध्यम से हम लोग इनको इनवाइट करते हैं कि क्या है कि आप आपके बस्ती की लोगों की बिहेवियर चेंज करने के लिए आप आगे आइए। आपको क्यों चुना जाता है? तो आप उस बस्ती में रहते हैं, आपको उस बस्ती का जियोग्राफी मालूम है, आप उस बस्ती के की पर्सन्स है, आपको लोग जानते हैं एक दूसरे के बारे में, और कुछ भी अगर समस्या आती है या कोई आपद स्थिति आती है, तो पहला जो सपोर्ट करने के लिए या उसको रेस्क्यू करने के लिए या जो हेल्प देने के लिए जो पहला जो पुलिस और बीएमसी के पहला पहला जो कुछ पूछता है वो है आप है, यानी जनता है, उधर रहने वाली जनता है। तो क्यों नहीं हम उन्हीं को इसमें, दैट इज कॉल्ड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इस मॉडल को हम लोग तैयार किया। 1994 में ये मेरा खुद का एक इन्वेंशन था। अंधेरी बस्ती में हम लोगों ने प्रयोग किया था और उसको यश मिला। अच्छा क्या था कि हर घर घर जाएंगे, हर घर से जाके कचरा जमा करेंगे, जो कचरा नाली गटर में जाता है उसको हम रोक पाएंगे। 24 घंटा कचरा डालने के बजाय 2 घंटे में लोग अपने कचरा दे देंगे, ताकि 22 घंटा 22 आवर्स इन अ डे आपका लोकेलिटी क्लीन मिलेगा। और इसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। घर से 20 रुपया चंदा जमा करेंगे वही लोग, लोकल लोग, जिसके माध्यम से उनकी बस्ती के जो वॉलंटियर्स जो है वो लोग इनके लिए जोड़ेंगे और उनके माध्यम से कचरा जमा करके बीएमसी के कलेक्शन स्पॉट पे लेके आएंगे। अभी ये जो करने के लिए उनको साहित्य लगेगा, अवेयरनेस आईसी एक्टिविटी करना पड़ेगा, लोगों में जाना पड़ेगा, तो बीएमसी उनके साथ में खड़ी होती है। बीएमसी उनको 150 घर के पीछे या 750 पॉपुलेशन का एक यूनिट, एक मेजरमेंट रखा है, उसके पीछे हम लोग उनको 6,000 रुपया पर मंथ हम लोग उनको क्या कहते हैं इंसेंटिव बेस के ऊपर मैचिंग ग्रांट देते हैं। तो 40 रुपया हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन, 20 रुपया उनका कॉन्ट्रीब्यूशन, 60 रुपया में उन्होंने उनकी बस्ती को स्वच्छ सुंदर रखना है। और ये मॉडल सब जगह पे पूरा मुंबई शहर में चालू है। आज मुंबई शहर में अराउंड 850 के आसपास हमारी संस्था है लोकल, और 10,000 के आसपास हमारे कार्यकर्ता है। जो यूनिट्स है वो यूनिट्स में से लोगों को अवेयर करना है, लोगों को समझाना है, लोगों को सिखाना है और बीएमसी के इस मूवमेंट को जोड़ना है। ये काम अभी जोर में चालू है। तो इससे क्या हुआ, इससे एक अच्छा पहलू हुआ कि उस बस्ती में क्या क्या होता है, नाली गटर पैसेज भी सब कुछ होता है, लोगों को बिहेवियर चेंज करना है, लेकिन कम्युनिटी टॉयलेट्स होते हैं। तो ये टॉयलेट्स की भी साफ सफाई, उस टॉयलेट का भी मेंटेनेंस, सब कुछ जो है ये स्वच्छ मुंबई प्रबंधन अभियान के माध्यम से लोकल लोग मैनेज करते हैं। और ये अच्छा कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन का, यानी पीपल्स पार्टिसिपेटिव बेस्ड मॉडल जो है पूरा इंडिया का, ये मुंबई शहर में देखने को आपको मिलता है। अच्छा, इसमें और एक जो टर्न है कि मेरा कचरा मेरी जिम्मेदारी। अभी स्लम के लोग जो है वो स्लम के लोग चाहते हैं कि अपना कचरा ही अपनी जिम्मेदारी के लिए हम कैसे हम निभाएंगे। तो उसमें एक हमारे पास एक सीबीओ है जो कांदिवली एरिया में रगलापाड़ा नाम का एक बस्ती है, वहां ईरानीवाड़ी नाम की एक बस्ती है। उस बस्ती की महिलाओं ने मिलके एक उनका गठ स्थापन किया, उसका नाम है श्री आस्था महिला बचत गठ। अभी ये जो बचत गठ है ये स्वच्छ भारत मिशन के लिए एक आदर्श बचत गठ के रूप में उभार रहा है, जो हमारा ब्रांड एम्बेसडर है स्वच्छ भारत के लिए मुंबई शहर का, मुंबई महापालिका। अभी ये ब्रांड एम्बेसडर क्यों है, तो इस बचत गठ के जो अध्यक्ष है उन्होंने अपने घर का कूड़ा करकट का अपने घर में ही उसका डिस्पोजल चालू कर दिया। होम कंपोस्टिंग यूनिट उन्होंने डेवलप किया और अपना जो गीला कचरा है उसका वो कंपोस्ट करते हैं। अच्छा, अपना घर का गीला कचरा को कंपोस्ट करने के बाद में वही वहां रुके नहीं है, तो अपने बस्ती का जो कचरा जमा होता है वो गीला कचरा 120 से 150 केजी पर डे जमा होता है। तो उन्होंने वही बस्ती में एक छोटा सा कॉर्नर जगह मिला, वहां उन्होंने दलवी पैटर्न स्मार्ट कंपोस्ट सिस्टम एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग मॉडल का उसमें उधर वो डिजाइन बना दिया, उधर पीट सिस्टम उन्होंने डेवलप कर दिया। और वहां पूरा जितना भी कूड़ा करकट है
उस कूड़ा करकट का वो वहां कंपोस्ट करते हैं। यानी वेट गार्बेज का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तो हमारा 60% जो कचरा है वहां के वहां एकदम जीरो हो गया। बचा हुआ जो 40% है उसमें सूखा कचरा कहते हैं, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी कांच पतरा लोकल प्लास्टिक फुट्टा बिट्टा जो भी निकलता है, इनको वो अलग से जमा करते हैं। वहां उन्होंने वो बस्ती के आजू बाजू में घूमने वाले जो रैक पिकर्स है उनको टाइप किया हुआ है, और ये पूरा सूखा कचरा जो है वो रैक पिकर्स को जाके देते हैं। रैक पिकर्स उसमें से सॉर्टिंग करके अपने यहाँ का जितना भी कचरा है उसमें कचरे में से 35% के आसपास उतना कचरा जो चुन लेते हैं। बाकी का जो रिजेक्टेड वेस्ट है, जैसे बोलते हैं ना क्या बोलते हैं, सॉइल फूड है, सॉइल वेस्ट है, इसको अपन जो पार्सल मंगाते हैं, कुछ होता है खाना लगा हुआ, कुछ जो है जो ये नहीं कर सकते, धोने को जगह नहीं मिले, कुछ नहीं है, ऐसे जो 5% 7% का रिजेक्टेड वेस्ट मिलता है उनके पास, जो रिसाइकल भी नहीं हो सकता, ऐसा कुछ है। इसमें सैनिटरी पैड से लेके सब कुछ है। ये जो है बीएमसी का गाड़ी आता है ट्रैविस कलेक्शन का, वो लेके जाते हैं, और वो जो कचरा है ट्रैविस कलेक्शन में वापस सॉर्टिंग होता है, और जो बचा हुआ रहेगा जो रिजेक्टेड टोटली है वो हमारा डंपिंग ग्राउंड पे प्रोसेसिंग के लिए जाता है। तो इस तरह से स्लम्स का जो ये जो है या हम लोग काम करते हैं बिल्डिंग एरिया में, सोसाइटी में। जैसे अपन MSW 2016 अगर आप देखते हैं तो जनरेटर जो वेस्ट जनरेटर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको वेस्ट को डिस्पोज करना है। तो उसमें बीएमसी ने एक ऐसा कहा कि हम लोग सूखा कचरा गीला कचरा मैंडेटरी करते हैं सब लोग के लिए, सोसाइटी के लिए, सबके लिए। तो सूखा और गीला कचरा जो है वो सेग्रीगेशन कंपलसरी किया, सब लोगों को नोटिस वगैरह दिया। साथ में जो बल्क वेस्ट जनरेटर है, यानी जिसका जनरेशन ऑफ वेस्ट जो है पर डे 100 kg से ज्यादा है, यानी एवरेज 40-50 फ्लैट की जो सोसाइटी है उसका अगर आप देखेंगे तो उसका जो टोटल वेस्ट है, ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट, सब कुछ है या जो जनरेट करते हैं वो 100 kg के ऊपर जाता है। तो ऐसे सोसाइटी जो है उन्होंने अपने बस्ती में, अपने बिल्डिंग में, अपने एरिया में उसको उन्होंने डिस्पोज करना है। वेट वेस्ट को कंपोस्टिंग करना है, लाइक वो स्लम्स के जैसा। ड्राई वेस्ट जो है उसको सॉर्टिंग करना है, और उसको उन्होंने ड्राई वेस्ट जो एंड यूजर तक पहुंचने का अगर चेन में अगर वो ज्वाइन करते हैं तो बीएमसी ने उसमें प्रावधान किया हुआ है। जो वेट वेस्ट करते हैं उसके लिए 5% उसका जो, और ड्राई वेस्ट सॉर्टिंग करते हैं और वो एंड यूजर तक जाता है, रिसाइकल तक जाता है, तो उसके लिए 5%। ऐसा 10% जो है वेस्ट मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको असेसमेंट में जो बेसिक टैक्स है उसके ऊपर आपको 10% बेनिफिट उसको मिल सकता है। अभी ये जो है बेनिफिट मिलता है करके हम लोग काम नहीं करना है। इस विचारधारा के ऊपर हमारे यहाँ अंधेरी में ईस्ट में ग्रीनफील्ड नाम की एक सोसाइटी जो है, उनके 400 फ्लैट की सोसाइटी है, वो आगे आए। वहां के डॉक्टर राहुल चौहान जो है उन्होंने इनिशिएटिव लिया, और वहां वापस उन्होंने जो हम लोगों ने कूपर हॉस्पिटल में पहला हम लोगों ने जो मॉडल डेवलप किया था, दलवी पैटर्न स्मार्ट कंपोस्ट सिस्टम, वर्मी कंपोस्ट सिस्टम एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग, उनको उन्होंने विजिट किया, वो देखे, वो इंस्पायर हो गए, और इंस्पायर होने के बाद में उन्होंने अपने कॉलोनी में ये प्लांट सेटअप किया, जिसके लिए लाइट नहीं लगता, इलेक्ट्रिसिटी कुछ नहीं लगता है या कुछ नहीं है, मैन पावर भी एडिशनल नहीं लगता है, क्योंकि जो मैन पावर उनकी जो सोसाइटी की हाउसिंग सोसाइटी की होती है उनको ट्रेन किया जाता है, और ट्रेन करने के बाद में उनको खाली जो कल्चर और कंसल्टेंसी जो है वो जैसे श्रेयास्ता महिला बचत गढ़ या ऐसे जो काम करने वाले जो गट है या संस्था है या जो भी एजेंसीज है उनको उनकी जिम्मेदारी दी जाती है, या उनकी जिम्मेदारी उनसे वो सर्विसेज ले सकते हैं, और वहां उनका लो कॉस्ट सोल्यूशन जो है हिसाब से वो अपना वेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं। आपको मुझे बताने के लिए खुशी हो रही है, ये जो ग्रीनफील्ड सोसाइटी जो है, इस ग्रीनफील्ड सोसाइटी को गए साल में स्वच्छ भारत मिशन का बेस्ट सोसाइटी का जीरो गार्बेज का उनको अवार्ड मिला हुआ है। ये 3-4 साल की जो उनकी मेहनत थी इतने काम लाई है। आप अगर उधर जाके देखेंगे तो लोग अभी वो प्लांट पे, क्योंकि उधर मक्खी नहीं है, स्मेल नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो प्लांट पे लोग जाके अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। उस प्लांट पे लोग जाके घूमते बैठते हैं। इतना अच्छा इन्वायरमेंट वो प्लांट पे, कूपर हॉस्पिटल के जो प्लांट है उस लाइन के ऊपर उन्होंने डेवलप किया। ये दूसरा है। तीसरा है जो हम एकल यूज का प्लास्टिक का उपयोग ना करें।
Why should we use the word single use plastic? हमने 2000 साल में विले पार्ले में एक मूवमेंट चलाई थी जिसमें था प्लास्टिक पिशवी का मोह डाल। मेरा एक कहना है, मेरा एक एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि अगर हम दिल से लोगों तक जाते हैं, लोगों के मन में, जिसको बोलते हैं क्वांटम साइकोलॉजी नाम का एक वर्ड आता है, अगर आप उनके साइकोलॉजी को पूरी तरह से अगर पढ़ लेते हैं और आपके मन से पूरा प्रॉपर अगर उनको ये कंसेप्ट को उनके दिमाग में अगर इनकलकेट करते हैं कि ये प्लास्टिक को हो सके उतना हम लोग जो जैसे कैरी बैग वगैरह हम लोग गिव अप कर सकते हैं कि हमको नहीं चाहिए प्लास्टिक है, तो क्या करेंगे हम लोग? हमको एक कपड़े का थैली साथ में रखना पड़ेगा। अगर कपड़े का थैली साथ में रखना है तो उसको इमोशन के साथ में जोड़ेंगे तो रहेगा। तो व्हाट इज इमोशन? तो मैंने एक ढूंढ लिया। जैसे मेरे घर में हम सब्जी वाले 2000 पहले जब लाते थे तो हमारा एक एटीट्यूड था या हमारा एक साइकोलॉजी था कि घर में जो कचरा जमा होता है उसको फेंकने के लिए मुझे क्या चाहिए? तो प्लास्टिक बैग चाहिए। तो हम सब्जी वाले को 2 3 4 5 अलग अलग टाइप के सब्जी लेते थे, तभी अलग अलग बैग में सब्जी देने का हम लोग उसको रिक्वेस्ट करते थे और वो बेचारा उसका बिजनेस के हिसाब से उनको हमें वो 4 3 थैली देता था। ये थैली जब भी मैंने स्टडी किया कि मेरे घर में 3 थैली प्लास्टिक का घर में आता है और मैं वो कचरे में फेंक देता हूँ। तो दिन का 3 थैली अगर मेरा कचरे में जाता है, हफ्ते का अगर 80 थैली मेरा कचरे में जाता है, साल का 900 साढ़े 1000 थैली अगर कचरे में जाता है, इसका मतलब हर साल हम हमारे घर से 1000 प्लास्टिक कैरी बैग कचरे में फेंकते हैं। और ये 1000 प्लास्टिक कैरी बैग जगह क्या काम करता है? वो नाली गटर चोक करता है। वो जाके ऊपर खाना पीना कुछ रहेगा तो उसके लिए वो गाय भैंस खा लेती है, तो वो उसके से वो मर जाती है। यही प्लास्टिक थैली जो है तो जमीन में जाती है तो हमारा जमीन बंजर हो जाता है, ताकि उसके हम कुछ उगा नहीं सकते, कुछ नहीं है। तो इसका मतलब ये जो कुछ है प्लास्टिक जो जिस तरह से हम फेंकते हैं, जो रिसाइकिल नहीं करते हैं, तो ये हमारे लिए ये फांसी का फंदा बन रहा है। तो क्या मैं मेरे घर से ये प्लास्टिक थैली बंद कर सकता हूँ क्या? 1000 थैली बंद करने का मैंने निश्चय किया तो ऑटोमेटिकली पूरा मुंबई का आबादी के हिसाब से अगर देखेंगे तो 30 लाख फैमिली मुंबई शहर में रहती है। 30 लाख मल्टीप्लाई बाय 1000 प्लास्टिक कैरी बैग अगर हम लोग का कैलकुलेट करेंगे तो 300 करोड़ प्लास्टिक कैरी बैग हर साल कचरे में, गटर में, नाली में, एनवायरमेंट जाती है। 300 करोड़ प्लास्टिक बैग में से एक प्लास्टिक बैग को अगर हम अपने चेहरे को झांक के अगर बंद कर देते हैं तो हम लोग आधा मिनट भी हम उधर से ये नहीं कर सकते, सांस नहीं ले पाते। हमारा क्या बोलते हैं जी ये होता है, श्वास चोक हो जाता है पूरा। और इसके वजह से अगर मैं आधा मिनट अगर सांस नहीं सस्टेन कर पा रहा हूँ तो मेरी ये जन्मभूमि है, ये मेरी मातृभूमि है, ये मेरे जो एनवायरमेंट जिन्होंने मुझे सब कुछ संभाला है, ये कैसे कर सकते हैं? ये कैसे सर्वाइव हो सकते हैं? तो इनको बचाने के लिए, गाय को बचाने के लिए या मेरी जिम्मेदारी को आगे रखने के लिए क्या मैं प्लास्टिक कैरी बैग को बंद कर सकता हूँ? तो यस, मुझे आंसर मिला। मैंने मेरे घर में हम लोग बैठे थे, हम लोग तो ड्रेस थोड़ा बड़ा हो गया था, मिसेस के लिए लाया था, तो ड्रेस का जो कटिंग था वो कटिंग कपड़ा लिया, उसका हम लोगों ने रुमाल बनाया। रुमाल इस तरह से बनाया कि उसको रुमाल कम थैली ऐसा उसका बैग हो गया। और हम डेली मेरे साथ में रुमाल कम थैली लेके जाता हूँ। जब भी मैं मेहनत करता हूँ, मुझे पसीना आता है तो वो हिसाब से हम लोग पसीना पूछते हैं। तो टाइम पे मुझे मेरी बीवी की याद हमेशा रहती है। हाथ में रुमाल आया तो बीवी की याद भी आ जाती है। घर जाते समय वापिस वो रुमाल धोता हूँ मस्त साबुन से वगैरह, तो ऑटोमेटिकली वो गाड़ी है ऑफिस की तो सूख जाता है। पौना घंटा लगता है, पौना घंटे में सूख जाता है। बीवी का फोन आता है, सब्जी चाहिए, क्या चाहिए, वही थैली में वापिस सब्जी लेके जाता हूँ। मेहनत का कमाई का, मेहनत का पैसे का, मेहनत का सब्जी में घर लेके जाता हूँ। तो इस तरह से हम छोटा छोटा ये कर सकते। दूसरा बात है कि मैंने तय किया कि मैं प्लास्टिक कप में या डिस्पोजल कप में चाय नहीं पीऊंगा। तो छोटा सा एक संकल्प हमें करना है कि मैं पूरा एडिडास सब बंद नहीं होने वाला है। तो इस तरह से मैं प्लास्टिक कप में या डिस्पोजल कप में चाय नहीं लेता हूँ। तो कम से कम दिन में अगर 1-2 बार मैं अगर चाय पीने जाता हूँ या पीता हूँ तो वो डब्बे उतना नहीं, जहाँ कप नहीं रहेगा वो डिस्पोजल कप रहेगा, तो मैं डिस्पोजल कप रहेगा तो मैं चाय नहीं पीता हूँ। तो ये मेरी कमिटमेंट मेरी सिटी के लिए है, ये मेरी कमिटमेंट मेरे देश के लिए है।
मैं कचरा यहाँ वहां नहीं डालूंगा, मैं कचरे के कूड़ेदान में ही डालूंगा। ये छोटा सा संकल्प अगर हम करते हैं तो फर्क पड़ता है। हम लोगों को एजुकेट करेंगे, मैं मेरी फैमिली को एजुकेट करूंगा, मैं मेरे रिलेटिव को एजुकेट करूंगा, मैं जहां जाता हूँ वहां एजुकेट करूंगा। तो ये जो कमिटमेंट अगर हम लोग मिलके छोटा सा बीट, जिसके लिए कोई पैसा नहीं लगता है, जिसके लिए कोई ये नहीं, आपके पास जो समय है तो समय दे दीजिए कैंपेन के लिए, नॉलेज है तो नॉलेज शेयर कर दीजिए, आपके पास अगर कोई कॉन्टेक्ट है तो कॉन्टेक्ट को इसमें लाइए, आपके पास ऐसे लोग हैं जो इसको विचारधारा को आगे ले जा सकते हैं तो इनको जोड़िए। तो जिस तरह से ये महासेवा या हमारे शर्मा साहब है या हमारे रमेश प्रभु साहब है या रोटरी क्लब है, जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं एनवायरमेंट को सस्टेन रखने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए, लोगों की एक मूवमेंट बनाने के लिए, क्या हम इस मूवमेंट में जुड़ सकते हैं? आंसर है हाँ। मैं तो इस मूवमेंट में जुड़ा हूँ, ये हमारा मिशन के रूप में काम कर रहे हैं। हम दिन रात 24 घंटे में 365 दिन यही विचारधारा रहती है, तो कहाँ भी देखेंगे तो हम इस मूवमेंट में चलते हैं। हम सब लोग मिलके छोटा सा बिट, जैसे हम लोग कचरा उठाने वाला जो सफाई कर्मचारी है, अब एक बार उनके भूमिका में जाइए, वो भी आपके घर जैसा है समझ लीजिए, वो आपके घर का कोई मेंबर है समझ लीजिए। क्या आप अपने घर के मेंबर को गटर में हाथ डालने लगाएंगे? क्या आपके मेंबर को आप गंदगी में उतारेंगे? क्या आप चेक कर लीजिए। तो वो भी इंसान है, हम भी इंसान है। इंसान को इंसान की तरफ से रहने के लिए हमें अब खुद को बदलना है। अगर हम खुद को बदल सकते हैं तो ऑटोमेटिक दुनिया अपने साथ में बदलते दिखाई देगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। लेकिन एक बात मैं मेरे घर में सूखा गीला अलग रखता हूँ, मेरे घर का गीला कचरा उसका मैं खाद बनाता हूँ, मेरे घर में प्लास्टिक कैरी बैग मैं नहीं लेता हूँ। इस तरह से मेरा जो खुद का रुमाल जो है, जो कपड़े का थैली के रूप में मैं यूज करता हूँ, इस तरह से मेरा कैंपेन चलो। धन्यवाद, थैंक यू। मैं अकेला जा रहा था, जाने मंजिल वगैरह, लोग आते गए, कारवां बनते गया। आज भी थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष दलवी साहब। कारवां बनता गया, जरूर बनता गया, इसलिए तो आपको महाराष्ट्र का समन्वय ये जो स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान है उसको नियुक्त किया मुंबई में स्वच्छता का मिशन चलाने के बाद। धन्यवाद आपका। आप सुतार साहब कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, फिर उसके बाद हम सचिन जी को बुलाते हैं, क्योंकि सर को अब दूसरी मीटिंग में भी जाना है। सुभाष दलवी साहब। Friends, participants have, if there is any query for participants, please come forward. सुभाष जी, सिंगापुर में ये लोग इंसिनरेशन करते हैं पूरा कचरे को, 4000 डिग्री से पावर जनरेशन भी करते हैं और कचरे को मैनेज भी करते हैं। तो मुंबई में हम लोग ये कर पाएंगे क्या, और उसके लिए क्या करना है, क्या सोच सकते हैं हम लोग? क्योंकि अभी जो मुलुंड में कचरा पड़ा हुआ है, वो अगर वहां पे अगर प्लांट डाल दें तो पूरा का पूरा कचरा जला के क्लीन एनर्जी कर सकते हैं सर। मुंबई शहर का 600 मैट्रिक टन का अपना वेस्ट टू एनर्जी का अभी प्लांट आने वाला है। सब पूरा प्रोसेस हो चुका है और काम चालू हो गया है बहुत से जगह पे। तो आप जो ड्रीम कर रहे हैं वो होने वाला है। वंडरफुल वंडरफुल। लेकिन हमारा जो ज्यादा फोकस जो है डिसेंट्रलाइज वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर है। अगर मेरे घर का कचरा मेरे घर पे ही अगर उसका डिस्पोज होता है, मेरे बिल्डिंग का कचरा मेरे बिल्डिंग में डिस्पोज हो जाता है, क्योंकि लैंड, ये मुंबई का सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम्स है, जगह कम है और अपने कचरे की जिम्मेदारी दूसरे ने क्यों ले। तो अपनी कॉलोनी है तो कॉलोनी का कचरा कॉलोनी में डिस्पोज करे। छोटे छोटे यूनिट्स है वेस्ट टू एनर्जी के, वेस्ट टू क्या बोलते हैं बायो गैस बनाने के या वेस्ट टू कंपोस्ट बनाने के, अलग अलग जो मेथड्स है उसको हम लोग यूज करके कम से कम कचरा अपना डंपिंग ग्राउंड में जाए या प्रोसेसिंग सेंटर पे जाए, उधर अपनी जगह प्रोसेस, उसके ऊपर ज्यादा फोकस अभी इस मोमेंट में है सर। Participants, you can unmute yourself and ask the question to Mr. Subhas. You are welcome to ask the question. Any query regarding today's presentation made by him, friends? सुभाष जी, और एक क्वेश्चन, एक अलग से सैनिटरी पैड्स मैनेजमेंट का या डिस्पोजल का कोई दूसरा या इंसिनरेशन या कोई सोल्यूशन है क्या, कि हम लोग बिल्डिंग में दे सकेंगे वो हर एक बिल्डिंग को, वो क्योंकि दैट इज द वर्स्ट, क्योंकि वो पोल्यूशन में बहुत केमिकल्स होते हैं पैड्स में। तो हाउ डू यू, कुछ सोल्यूशन उसके बारे में आपने सोचा है क्या? या अभी रिसेंटली एक डिसीजन लिया है कि हमारे जितने भी कम्युनिटी टॉयलेट्स है या पियानिस्ट टॉयलेट्स हमारे हैं, वहां 5000 हम लोग सैनिटरी मशीन बना रहे हैं, इंसिनरेशन और ये, ताकि जो भी पैड्स महिलाओं का जो भी है उसको डिस्पोज करना है तो उधर वो कर सकते हैं।
सेम लाइन के ऊपर सोसाइटी में भी सोसाइटी इनिशिएटिव लेके अपने यहाँ ये छोटा सा मिनी इंस्टीट्यूट मिलता है, ज्यादा कॉस्टिंग नहीं आता उसका, 70,000 का कॉस्टिंग उनका कुछ आता है। तो वो हिसाब से अगर इनिशिएटिव लेना चाहती है सोसाइटी तो वो कर सकते हैं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकता। वेरी गुड सर, वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। सुभाष दलवी साहब, मैं चाहूंगा आपका नंबर शेयर कर दें। आपका हाँ, यस आपका मेरा नंबर दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे खाली व्हाट्सएप करने को बोल दीजिए, क्योंकि अभी या प्लीज आई विल। आप इस अभियान से स्वच्छ माझी मुंबई या स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान से जुड़ना चाहते हैं, कोई भी रोटरियन, कोई भी यहाँ पे जो भी इस विचारधारा से मेच खाते हैं, वो सुभाष दलवी साहब से संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज करें ताकि वो। और मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं महाराष्ट्र के लिए तो सबको वेलकम। आप जहां भी, आप तो मुंबई में रहते हैं लेकिन आपका गांव में कोल्हापुर है, सांगली है, या विदर्भ में किधर में चंद्रपुर है, आप वहां भी कुछ करना चाहते हैं या कुछ मैसेज देना चाहते हैं या कुछ कोई अच्छा आइडिया आपके पास है, यू आर मोस्ट वेलकम। Subhash ji, I have a query. I mean, maybe my question may be irrelevant for today's, but it relates to the environment. अभी जो कंक्रीटिंग का काम चल रहा है सभी जगह पे, इंटीरियर में भी और मोहल्ले में भी, तो कंक्रीटाइज होने के बाद रेन वाटर विल फ्लो आउट टू द ड्रेन। एनीथिंग ऑफ द सॉर्ट दैट वो जो मोहल्ले का जो सब पानी है वो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम वो मोहल्ले में कॉमन बना दिया जाए, तो ऐसा कुछ अगर है, इफ यू कैन थ्रो सम लाइट, बिकॉज इट इज कंसर्निंग, बिकॉज एंटायर थिंग इज बीन कंक्रीटाइज्ड, इट इज गुड, बट देन एट द सेम टाइम वाटर विल पहले तो पानी जमीन में जाता था, अभी तो बिल्कुल नहीं जाएगा। तो समझो एक मोहल्ले का एक वाटर हार्वेस्टिंग कर दिया वही मोहल्ले में कॉमन एरिया में, तो एनीथिंग ऑफ दिस, और कैन यू थ्रो सम लाइट ऑन दिस? या मुंबई महापालिका अभी उनका डिजाइन बना हुआ है, अभी उसका इम्प्लीमेंट भी करने जा रहे हैं। जो ड्रेनेज बना रहे हैं वो ड्रेनेज में सब कुछ अरेंजमेंट हो रहा है, तो जहाँ रेन वाटर जब भी इसमें पास हो जाएगा तो रेन वाटर का वो सब कुछ रहेगा ना उसमें, ड्रेनेज में कई इंटरवल के ऊपर, तो पूरा अंदर जमीन में एक्वाफायर चार्ज करेगा। water will seep into the same area. हाँ, ओके, वो मैंने खुद देखा है, डिजाइन वो बनाया हुआ है, उसका मीटिंग था, वो मैंने देखा है और वो इम्प्लीमेंट करता है। सुभाष जी, मैंने जिधर काम होता है ना, जैसे मेरे उधर नडियादवाला कॉलोनी में काम हुआ, तो मैंने देखा कि गटर को नीचे से तो ये पूरा सीमेंट का ही कर दिया जाता है, तो फिर सीपेज कैसे होगा? नहीं, मैं आपको वापस बता रहा हूँ, ये अभी मेरा सब्जेक्ट, अभी मेरे डिपार्टमेंट का मेरा सब्जेक्ट नहीं है। Yes, I am aware. That's the reason. इंजीनियर, मैं मेरे इंजीनियर कलीग से ये सब कुछ डिस्कस कर रहा था, मेरे आइडिया दे रहा था, तो उन्होंने कहा, मुझे बताया कि आप बोल रहे परफेक्ट है, हम लोगों ने ये डिजाइन, मुझे इससे डिजाइन बताया, ये हमारा अभी डिसीजन हो गया, अभी हम लोग इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। ओके, ऐसा उन्होंने कहा, वो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। गुड इन्फॉर्मेशन, थैंक यू वेरी मच। Yeah, Sunil ji, please go ahead. Food waste is also becoming a big problem. So, but of course, that's a big another subject. Some other time we will take it. Yes. Thank you. I will actually ask government from your district. Yes. अभी एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हम डिस्कस करते हैं, सोलर। Okay. आगे बढ़ते हैं। सचिन रेले साहब के बारे में मैंने परिचय बताया कि सचिन जी प्लीज वेलकम। सचिन रेले आटोनिक एनर्जी लिमिटेड कंपनी के सर्वे सर्वा है, 28 सालों से पिछले इस फील्ड में, और करीबन 15 स्टेट में, भारत की 15 स्टेट में इन्होंने इंस्टॉलेशन किया सोलर, और दूसरी कंट्री में भी, जर्मनी, सऊदी अरबिया, युगांडा में भी प्रोजेक्ट किया है, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनकी पत्नी भी हमारे रेगुलर सुप्रिया जी ऑडियंस है, और रेगुलर हमारे वेबिनार पिछले 2-3 साल से देखती हैं, तो उनसे कनेक्टिविटी हुई और इनसे सचिन जी से कनेक्टिविटी। प्लीज वेलकम सचिन रेले। गुड मॉर्निंग सर। सुनील जी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अ चांस और आप इनवाइट करने के लिए। मैं 2-3 चीजों पे टच करना चाहता हूं कि पहला चीज इज ऑफ कोर्स सोलर एनर्जी, सेकंड इज हमारा कार्बन फुटप्रिंट हम लोग कैसे रिड्यूस कर पाएंगे। कि बहुत बार क्या होता है कि हम लोग एक ही चीज पे जोर ज्यादा देते हैं, बट एक कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन अगर हम लोग कर पाते हैं कि लोड कैसे कम करेंगे, विच इज इम्पोर्टेंट एज अ एस्पेक्ट। सो सर मुझे प्लीज आप शेयरिंग का राइट दे दीजिए प्लीज,
सो टिल द टाइम प्रेजेंटेशन हो रहा है तभी तक मैं जस्ट एक शुरुआत करता हूँ आपके लिए कि 2005 में मैंने पहली बार फोकस करके सोलर में अटेम्प्ट किया टू स्टार्ट एक्सपैंडिंग सोलर ऑपरेशंस। तो ये आइडिया मेरे पास जब भी आया 2005 वाज बहुत पहले, जब सोलर अभी तक अवेलेबल भी नहीं था। तो जब पहले हम लोग ने शुरुआत की सोलर की, तो मेरे पास जो आइडिया आया था वो आया था एक डेस्कजेट प्रिंटर के हिसाब से। हम लोग अगर प्रिंटर लेते हैं तो प्रिंटर की कीमत कम होती है और उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है। सो कॉस्ट इज सो मच। या आप दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, हम लोग गाड़ी खरीदते हैं, हम लोग गाड़ी तो खरीद लेते हैं लेकिन पेट्रोल का खर्चा इतना आता है कि अपने को वो ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है। तो जब मैं डाइवर्सिफाई करने का सोच रहा था तभी मैंने ऐसा सोचा कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट, ऐसा कोई सोल्यूशन हो जो मैं वन टाइम खर्चा करूं, उसके बाद में कभी पैसा नहीं बढ़े। तो वो क्या प्रोजेक्ट होगा जिसमें इनपुट कॉस्ट जीरो हो। एंड वो इंस्पिरेशन लेके हम लोग ने काम शुरू किया एंड तभी देखा कि बाबा सोलर इज द ओनली सोल्यूशन दैट कैन गो टू द नेक्स्ट लेवल। क्योंकि यहाँ पे अभी जब आज मैं जब रास्ते पे धूप देखता हूँ तो मेरे लिए वो तो पेट्रोल है, क्योंकि वो फ्यूल है मेरे इसके लिए। तो जहां पे धूप है वहां पे पेट्रोल है, वहां पे एनर्जी जनरेट हो सकती है, वहां से मैं सोर्स क्यों नहीं शुरू करूं। यहाँ का शुरुआत आया। और एक दूसरा थॉट है, हम लोग जब सभी जन, आई एम श्योर सभी जन ने साइफाई फिल्म्स देखी होंगी कि फ्यूचर में ये होगा, फ्यूचर में ऐसे होंगे, प्लेन्स अपने आप चलेंगे। कोई भी साइफाई फिल्म पिक्चर में या साइंस फिक्शन पिक्चर में पावर जनरेशन कहाँ से होता है वहां पे कोई किसी का ध्यान नहीं होता। सब जन बोलते हैं कि बाबा हम लोग प्लेन उड़ाएंगे, यहाँ से स्पेस को जाएंगे, लेकिन स्पेस को अब जाएंगे या स्टार वॉर्स देखिए या स्टार ट्रेक देखिए, ये सब मूवीज में पावर जनरेशन कहाँ से होगा वो कहीं सोच नहीं है सर। सो हमको क्या है, बेसिक यूटिलाइजेशन पे जाना है टू अंडरस्टैंड कि कहाँ से पावर सोर्स हो सके एंड कहाँ से हम लोग ऑपरेट कर सके। एक आपको लास्ट वीक का मेरा एक एग्जांपल देता हूँ। किंग जॉर्ज हाई स्कूल IES कॉलेज स्कूल का बैंड्रा में हम लोग ने एक सोलर प्रोजेक्ट किया था 2019 में। अब 2019 में हम लोग ने सोलर इंस्टॉल किया था, छोटा सा प्रोजेक्ट था 25 किलोवाट का ऑन द स्कूल। तो उसके बाद में आपको सबको तो मालूम है कि वो उसके बाद में कोविड आ गया। पिछले हफ्ते जब मैं उनको जाके मिला था उनके मैनेजमेंट को, तो आई वाज वेरी सरप्राइज्ड कि उनका जो बिल आया है इतने साल का, वो बिल में उनको डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी दैट इज अडानी पावर ने उनको 6 लाख रुपया का क्रेडिट मिला है। विच मीन्स पावर जो जनरेट हुई थी वो पावर जनरेट कंज्यूम ना होने की वजह से, क्योंकि स्कूल्स तो बंद थी। सो IES में हम लोग ने करीब उनका प्रोजेक्ट का कॉस्ट अबाउट 12.5 लाख रुपया था एंड वो लोग का 2 साल का क्रेडिट अमाउंट 6 लाख रुपया तक आ गया था, 6-6.5 लाख रुपए तक आ गया था। सो सोलर प्रोजेक्ट जो लोग बोलते हैं कि बाबा जनरेट नहीं होंगे, परफॉर्म नहीं करेंगे, सोलर प्रोजेक्ट जनरेट होते हैं, परफॉर्म करते हैं यदि आप अच्छे सोर्स से सोलर एनर्जी काम कर लेते हैं। आई विल स्टार्ट विद माय प्रेजेंटेशन सर्स एंड लेडीज। ये फर्स्ट ऑफ ऑल रोटरी क्लब वेस्ट एंड महासेवा को थैंक यू। एंड आपका जो डिस्कशन था महासेवा का ऑन वेस्ट मैनेजमेंट, दलवी जी का बहुत बढ़िया था एंड इसका एक्सटेंशन लेके हम लोग को नेक्स्ट स्टेप में जाता हूँ। ये मेरा प्रोजेक्ट जो है इज स्पेसिफिक टू बेस्ट प्रैक्टिसेस इन एनर्जी सेविंग एंड सोलर जनरेशन फॉर सोसाइटीज। मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बता पाऊंगा कि सोलर एनर्जी यूजफुल ही नहीं है बट अपना कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस करने में बहुत बड़ा मदद करते हैं। सो ऑटोनॉमी के बारे में जैसे सुनील जी ने ऑलरेडी बताया है कि हम लोग रूफटॉप पे इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स करते हैं एंड हर एक कंपनी, हर एक रूफ, हर एक प्रोफाइल के हिसाब से हम लोग काम करते हैं। तो आपका अगर रूफ अलग से होगा तो वी हैव अलग अलग टेक्नोलॉजीज, अलग अलग सोल्यूशंस के बेसिस पे हम लोग फैक्ट्री मेड डिजाइन्ड प्रोजेक्ट्स आपके लिए हम लोग बनाते हैं। तो वी आर अ प्राइवेटली हेल्ड कंपनी एंड हम लोग पूरा डिजाइन से, इंजीनियरिंग से, ऑपरेशन से मेंटेनेंस तक पूरा का पूरा प्रोजेक्ट साथ में कर लेते हैं। एनर्जी एफिशिएंसी मैट्रिक्स जो मैं आपको बोल रहा हूँ, जैसे ये इकोसिस्टम को देखना चाहिए। लाइटिंग सॉल्यूशंस, बहुत से सोसाइटीज ने शिफ्ट किया है फ्रॉम कन्वेंशनल ट्यूब लाइट्स टू LED लाइट्स। LED
ग्रिड लाइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जहां से आपको एनर्जी सेविंग्स की बचत हो जाती है। एनर्जी ऑडिट एक दूसरी चीज है। अगर आप फैक्ट्री ओनर हो या आप इंडस्ट्री में हो या बिल्डिंग आपकी बड़ी हो, तो एनर्जी ऑडिट करके अब हमको समझ जाता है कि कौन से गैजेट्स, यूटिलिटीज और इंस्ट्रूमेंट्स पावर ज्यादा खर्चा कर रहे हैं। कोई बिल्डिंग में सबसे ज्यादा पावर कंज्यूम करती है, उसके वजह से इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स ज्यादा आते हैं। मैं आपको हमारा एक्सपीरियंस से आपको एक जेनरल सवाल पूछना चाहता हूं कि आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से लिफ्ट सबसे ज्यादा पावर कभी कंज्यूम करती है? किसी के पास कोई सॉल्यूशन, कोई थॉट प्रोसेस है सर? लिफ्ट सबसे ज्यादा पावर कभी कंज्यूम करती है? एनी थॉट प्रोसेस ऑन इट? जिसको बोलना है वो अनम्यूट करके बोले, बिकॉज ये पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इसका अपना बेसिक अंडरस्टैंडिंग को हम लोग क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि एनर्जी सेविंग्स कैसे होती है वो अपने को समझेगा। सचिन जी, दिस इज संजय गोराडिया जी मेरे ख्याल से डे टाइम में, पर्टिकुलरली मॉर्निंग आवर्स एंड इवनिंग आवर्स व्हेन द पीपल गोस टू ऑफिस एंड रिटर्न फ्रॉम ऑफिस, दैट टाइम इट शुड बी द मैक्सिमम। करेक्ट। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि लिफ्ट जब ऊपर जाती है तभी पावर कंज्यूम करती है, या नीचे आती है तब भी पावर ज्यादा कंज्यूम? नीचे आती है तब, क्योंकि उसको रुक के आना है, उसको ज्यादा कंट्रोल करना है। ऊपर तो एक तरीके से फ्लो में खींच लेती है, पर नीचे आते वक्त उसको काफी मेहनत करनी पड़ती है मेरे ख्याल से। You are right, sir, but I will give you a little scientific answer. जब लिफ्ट ऑपरेट जब करती है हमेशा ना, तो काउंटर वेट के हिसाब से लिफ्ट ऑपरेट करती है। वो पीछे का जो काउंटर वेट होता है, वो काउंटर वेट उसको कंट्रोल करती है। लिफ्ट सबसे ज्यादा पावर लेती है जब एम्प्टी कैप्सूल जब ऊपर से नीचे आती है, तब इट कंज्यूम मैक्सिमम पावर, क्योंकि लिफ्ट को सबसे ज्यादा पीछे का काउंटर वेट को खींचने में एनर्जी जाती है। तो जब आप ऊपर जाते हैं तो इट कंज्यूम्स लोएस्ट पावर। सो एज अ सजेशन मैं आपको रेकमेंड करूंगा, जो बिल्डिंग में लिफ्ट लगी हुई है वहां पे आप वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव लगाइए, जिससे पावर कंजम्पशन कम आ सकता है। एंड अगर जिनके पास में लिफ्ट का भी काम रिपेयर होने के लिए है, उसके लिए रीजनरेटिव ब्रेकिंग करके एक सोल्यूशन आता है, स्नाइडर, एवीबी और उनके कंपनीज के आते हैं। वो रीजनरेटिव ब्रेकिंग करते हैं, क्योंकि जो सरप्लस पावर जनरेट जो होती है ना, वो सरप्लस पावर हम लोग वापस सिस्टम में डाल सकते हैं। थोड़ा महंगा होता है, बट वो पावर एफिशिएंसी के हिसाब से बहुत ज्यादा जाता है। सो दिस इज द थॉट। सेकेंडली, बहुत से बिल्डिंग्स में मैं देखा हूं कि पंप जो होते हैं वो 10-10 साल पुराने पंप रिपेयर करके चलाते हैं। वो पंप को रिपेयर करके चलाने के लिए कोई जरूरत नहीं पड़ती सर। वो पंप अगर 2-3 साल 5 साल में अगर आप रिप्लेस कर देंगे तो पंप विल बी मोर एफिशिएंट, क्योंकि आज के पंप्स आर मोर हेल्दी एंड वर्किंग वाइज में बहुत टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड होती हैं। तो मैं इमीडिएटली सजेस्ट करूंगा, जब भी आपका 5 साल 7 साल के ऊपर अगर पंप गए हैं, प्लीज गो एंड रिप्लेस इट, जिससे आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल निकल आए। बीएफडी के बारे में मैंने बताया है। ओवरऑल सोलर एनर्जी आप डालेंगे, बट पहले ऑब्जेक्टिव जो है हमारा कि टू रिड्यूस द लोड, जहां पे अनवांटेड कैपेसिटीज जो है, जहां पे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं वो वैसे कर सकते हैं। दूसरा मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जब भी आप फैन रिप्लेस करोगे, तो फैन रिप्लेस अगर करोगे तो द न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ फैन इज BLDC। आप लिख लीजिए, इट्स कॉल्ड BLDC। क्रॉम्पटन या बजाज के मेरे ख्याल से BLDC फैन आते हैं। ये होने के बाद में कंजम्पशन उसका हाफ आ जाता है आपके घर पे। नीडलेस टू से कि आप एयर कंडीशनिंग जब लोगे तो 5 स्टार एयर कंडीशनिंग लोगे या इन्वर्टर स्प्लिट में 5 स्टार होगा, उससे पावर कंजम्पशन भी बहुत कम आता है। जैसा मैं आपको मेरा ऑफिस का एग्जांपल देता हूँ, हमारे ऑफिस में 5 एयर कंडीशनर्स है वर्किंग द फुल ऑफिस टाइम। मेरा बिल 8,500 रुपए के ऊपर नहीं आता सर, आफ्टर 5 एयर कंडीशनर्स। सो इट्स अ BLDC 5 स्टार एयर कंडीशनिंग AC, जिससे आपका एफिशिएंसी बहुत बढ़िया मिलता है एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत कम हो जाता है। एंड ऑब्वियसली नेक्स्ट इज सोलर एनर्जी, एंड सोलर एनर्जी इंस्टॉल करने के बाद में फ्यूचर इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक आपको पॉइंट मैं अभी देना चाहता हूं कि अब अगले 3 से 5 साल में आप इसके लिए मुझे सेपरेट से कांटेक्ट कर सकते हैं। सुनील जी, ये नया मिशन पे मैं आया हूं, जो हम सोच रहे हैं कि अभी मोस्ट बिल्डिंग्स में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ जाएंगे। एज पर टुडेज पॉलिसी, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, जैसे मैं आज इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदता हूं, वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल कंपनी मेरे को एक
इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ में एक चार्जर देंगे। ये चार्जर देने के बाद में एक इलेक्ट्रिक चार्जर देंगे, उसके देने के बाद में आप उसका एक सेपरेट से मीटर मुझे मिलेगा, क्योंकि सोसाइटी को तो मैं चार्ज नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं वो मीटर ले रहा हूं तो अगर समझो बिल्डिंग 100 बिल्डिंग की है तो ये 100 अलग एडिशनल इलेक्ट्रिक मीटर आ जाएंगे बिल्डिंग में। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है फ्यूचर में। उसके लिए हम लोग ने जो बड़ी सोसाइटीज हैं उनके लिए मैं प्रपोज कर रहा हूं कि वी विल कम इन विथ, आपको हम लोग फ्री इलेक्ट्रिकल चार्जिंग सिस्टम स्टेशन दे देंगे, और स्टेशन फ्री देने के बाद में वहां पे एक चार्जिंग पॉइंट देंगे। हर एक जन यूटिलाइजेशन के हिसाब से आपको इलेक्ट्रिक का आपको बिल देना पड़ेगा, जिससे सोसाइटी को बर्डन नहीं होगा, एंड दिस विल बी अ सेपरेट सर्विस विच इज अ यूटिलिटी, जहां पे आपको इन्वेस्ट ना करना होगा। नहीं तो क्या होता है ना, बहुत से बिल्डिंग में ये जो मैं सोच रहा हूँ फ्यूचर में, आगे 3 साल की बात कर रहा हूँ, जैसे हमारे टाटा स्काई के एंटेनाज आए थे, वैसे घर घर में जगह जगह पे एंटेनाज आएंगे एंड केबल उल्टे पुल्टे घूमते रहेंगे। तो दिस इज माय सजेशन, अगर किसी को कांटेक्ट करना है तो मेरा नंबर अवेलेबल है, आप प्लीज ले लीजिए, एंड वी कैन गिव यू दिस कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन विद नो इन्वेस्टमेंट टू द सोसाइटी फॉर द टाइम बी। तो ये एक सोल्यूशन मैं आपको अभी इमीडिएटली प्रपोज कर रहा हूँ। ये कस्टमर प्रोफाइल क्या है जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये प्रोजेक्ट के लिए स्कूल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, इंडिपेंडेंट बंगलोज, हाउसिंग सोसाइटीज, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस, गुरुद्वारा में है, सिद्धिविनायक टेम्पल में है, चर्चेज में है, होटल्स में है। ये हमारे कस्टमर प्रोफाइल है। जैसे मैंने आपको बताया, BLDC का इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एनर्जी सेविंग्स का लीकेज चेकिंग करना, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे हम लोग देखते नहीं है वो अर्थिंग वैल्यू। अर्थिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एन इलेक्ट्रिकल सिस्टम। अगर अर्थिंग ढंग का नहीं होगा तो देयर विल बी पावर आउटेजेस एंड देयर विल बी शॉर्टेज बिकॉज हेवी अर्थिंग और बैक करंट कम्स इन। एंड हमारे जो अभी नेक्स्ट इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है वहां पे अर्थिंग बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक इलेक्ट्रिकल ऑडिट जहां पे आप सिर्फ अर्थिंग का चेकिंग कर सकते हैं। यदि आपको जरूरत हो तो माय टीम कैन कम एंड डू एन अर्थ ऑडिट फॉर यू एंड गिव यू अ रिपोर्ट फॉर द सिस्टम। ये अब कमिंग बैक टू द सोलर सिस्टम, आपने बहुत जनों ने देखा होगा कि सोलर सिस्टम कैसे होती है। ये आपको मैं एक ब्रीफ आउटलाइन देता हूँ सोलर प्रोजेक्ट के बारे में। सोलर एनर्जी जो आती है, 2 टाइप की सोलर एनर्जीज होती है। एक तो सोलर में हीट एनर्जी होती है एंड दूसरी एनर्जी होती है लाइट एनर्जी। सोलर प्रोजेक्ट्स जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, हमको सोलर हीट एनर्जी की जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ लाइट एनर्जी की जरूरत है। ये लाइट एनर्जी पावर में एनर्जी कन्वर्ट करती है। यहाँ पे वोल्टेज डीसी में होता है, डीसी से एसी वोल्टेज कन्वर्ट करके हम लोग वो लोड को पावर करते हैं। तो टेक्निकली क्या होता है कि लोड, ग्रिड का पावर, मतलब जो आपका सोलर, जो एमएसईबी या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का पावर है और सोलर एनर्जी दोनों मिक्स हो जाती है एंड एक पावर बन जाती है, जिससे सोलर एनर्जी को प्रायोरिटी मिलती है और ग्रिड का कंजम्पशन रिड्यूस होता है। ये क्वेश्चन पूछने के बाद में मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, इंडिया में ऐसा कौन सा जगह है जहां पे सोलर एनर्जी मैक्सिमम जनरेट कर पाएंगे हम लोग? कैन यू टेल मी द लोकेशन? संजय जी, आई एम लुकिंग ऑन यू आल्सो। राजस्थान। Good. Any other answers? Yeah, it can be Kutch in Gujarat. Kutch area in Gujarat, wherever there is a sand area run ज़्यादा है। जी। Anybody else? If these answers are no, answer is no to both of you. All right. Sir, let me tell you what is it. Solar जो बनता है ना सर, वो बनता है सिलिकॉन से। जब जो प्रोडक्शन जब बनता है सिलिकॉन में, जैसे हम लोग चिप्स वापरते हैं कंप्यूटर में, हम लोग जब चिप वापरते हैं कंप्यूटर में, वी हैव अ प्रॉब्लम ऑफ हीटिंग ऑफ द चिप्स, इफ यू नो। उसके लिए हम लोग फैन लगाते हैं जो हीट निकालने के लिए। सो सेम सिलिकॉन इज यूज्ड ऑन इन फोटोवोल्टिक सेल्स। सो सोलर के लिए हमको लाइट चाहिए, हीट नहीं चाहिए। एंड दैट लोकेशन यू विल बी सरप्राइज्ड इज लेह लद्दाख। लेह लद्दाख का देयर इज अ प्लेस कॉल्ड नुब्रा वैली। नुब्रा वैली में 300 डॉक्यूमेंटेड है सर, 300 डेज ऑफ इवन क्लाउड फ्री सरफेस। यहाँ पे क्लाउड ही नहीं होता है। सो मैक्सिमम जनरेशन, क्योंकि नुब्रा वैली में आपके पास लाइट बहुत है, हीट नहीं है, एंड देयर इज नो क्लाउड कवर। एज अ रिजल्ट नुब्रा वैली गिव्स हाईएस्ट जनरेशन। नाउ पुट दिस इनटू पर्सपेक्टिव, सोलर जनरेशन थंब रूल में
1 किलोवाट का अगर मैं सोलर प्रोजेक्ट लगाता हूं, 1 किलोवाट का, आपको मैं बेसिक्स देता हूं, सो आपको जो आइडिया आएगा आपके बिल्डिंग में, तो 1 किलोवाट का सोलर का प्रोजेक्ट साल भर में अगर सिस्टम बराबर इंस्टॉल्ड है तो 1400 यूनिट्स का पावर जनरेशन दे सकता है। ओके, सो थंब रूल में हमारे नॉर्मल घर में जो हम लोग यूटिलाइजेशन करते हैं विद टिपिकल 3 बेडरूम हाउस का जो है वो बिल आता है अबाउट 1000 यूनिट्स, 800 यूनिट्स ऑन एन एवरेज अपने घर का बिल आता है, 800 यूनिट्स। तो 800 यूनिट्स के लिए मैं अगर 7 किलोवाट का सिस्टम लगाऊं, आपका बिल का आउटफ्लो विल बी 0। सो उसके लिए वी विल नीड समथिंग लाइक अ 700 स्क्वायर फीट ऑफ रूफ एरिया अवेलेबल। अगर आप 700 स्क्वायर फीट का रूफ एरिया अवेलेबल कर सकते हो तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल विल बी 0, and this will be 0 for next 25 years. Does that sound interesting? And I can demonstrate it with power generation because जैसे सुनील जी ने बताया कि हम लोग लास्ट 15-17 ईयर्स से एक्सक्लूसिव सोलर में काम कर रहे हैं, एंड देयर आर प्रोजेक्ट्स हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। हम लोग प्रोजेक्ट किसी का तो म्यूट में नहीं है सर। सुनील जी सबको म्यूट कर दीजिए ना, सुनील जी सबको म्यूट कीजिए ना, एक्सेप्ट द स्पीकर्स। ओके, नाउ द वॉइस इज गॉन। सो हम लोग मॉनिटर करते हैं सिस्टम को, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट मेरे पास में 9.5 years का डेटा है ऑफ अ सिस्टम विच इज मॉनिटर्ड, एंड डे वाइज, मंथ वाइज, रियल टाइम का डेटा हम लोग जनरेट करते हैं, मॉनिटर करते हैं। तो वी हैव अ डेडिकेटेड टीम आपका सिस्टम मॉनिटर करते हुए बैठता है, जिससे आपका परफॉर्मेंस, एंड हम लोग आपको कॉल करते हैं कि बाबा सिस्टम क्लीन नहीं हुआ है, जो मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करूंगा नेक्स्ट स्लाइड में। सो हम लोग का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया जो होता है वो क्राइटेरिया इस, पहले आपका लोड प्रोफाइल समझ लो कि आपको कितना रूफ है, उसके बाद में एरिया हमको समझना है कि कितना एरिया आपका अवेलेबल है, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल अंडरस्टैंड करेंगे, और उसके बाद में अगर आपका फैक्ट्री है तो उसका इंडस्ट्रियल रूफ के बारे में हम देखेंगे कि बाबा लोड बेरिंग स्ट्रक्चर है कि नहीं, क्योंकि अपना सोलर जो प्रोजेक्ट है वो 25 साल से ऊपर चलेगा, वो 25 साल सस्टेन कर पाएगा कि नहीं, या कोई ग्रोथ होने वाला है या कोई इधर एक्सटेंशन होने वाला है, वो अपने को देखने के बाद में वी प्रपोज अ सिस्टम बेस्ड ऑन। सो हर एक समय में एवरी सोसाइटी प्रोजेक्ट बन जाता है, एवरी प्रोजेक्ट इज टू बी स्टडीड, अंडरस्टूड, एंड नेक्स्ट लेवल में काम कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया ये पॉइंट को कि हाउसिंग सोसाइटी में सोलर बेनिफिट कहाँ कहाँ ले पाएंगे, तो ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, एंड दिस इज समथिंग टू डू विद द एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमिक्स ऑफ द होल सोसाइटी। हर एक बिल्डिंग का अगर हम लोग देखेंगे तो 4-4, 5-5 मीटर होता है, 1 मीटर फॉर लाइट, 1 मीटर फॉर लिफ्ट, 1 मीटर फॉर द फायर, और 1 मीटर फॉर इमरजेंसी, ऐसे 4 से 5 मीटर होते हैं हर एक बिल्डिंग का। इसका जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड इज वेरी क्लियर कि पुराने टाइम में 200 मीटर को अगर 200 यूनिट्स का अगर हम लोग कंजम्पशन करते थे तो एनर्जी सबसे कम जाती थी, मतलब अपना वो स्लैब वाला बिलिंग था एक जमाने में, अगर आपको याद है, तो वो स्लैब वाला बिलिंग था, और वो स्लैब वाला बिलिंग की वजह से 4 मीटर अगर हो गए तो पावर वोल्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। आज के समय में वैसा कुछ नहीं है, एंड ऑल ऑफ यू विल बी सरप्राइज्ड, आप लोग 14 से 15 रुपया पर यूनिट हम लोग दे रहे हैं ऑन द इलेक्ट्रिसिटी दैट वी आर बाइंग फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। यदि ये हम लोग कर रहे हैं तो सोसाइटी का पे बैक पीरियड will be in 3.5 to 4 years sir। तो अगर अपने को काम करना है तो ये सोसाइटी का इज अ परफेक्ट वे टू डू इट। मुझे सिर्फ 2 चीजें चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी का बिल और आपका गूगल का कोऑर्डिनेट्स। मेरा ईमेल आईडी नीचे मेंशन्ड है, तो आप वो ये 2 डेटा हम लोग दे देंगे तो हम लोग रिमोटली आपको सिस्टम कैलकुलेट करके दे देंगे। ये हमारे कोई रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स है जहां पे हम लोग ने सोलर लगाया था, बंगलोज में लग सकता है, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस में लग सकता है, या इंडस्ट्रियल रूफ पे लग सकता है। ये जो लेफ्ट की बिल्डिंग है, दिस अ बिल्डिंग कॉल्ड वाइसरॉय पार्क इन दहिसर। दूसरा हम लोग ऑप्शन देते हैं कि एक तो केपेक्स का इन्वेस्टमेंट है जहां पे हम लोग केपेक्स में काम करते हैं, और दूसरा है ईएमआई बेस्ड फॉर एमएसएमई,
यदि कोई बड़ी सोसाइटी हो तो हम लोग सोसाइटी को EMI मॉडल में भी पैसा फंडिंग कर सकते हैं, इसको डिफर्ड EMI हो हम लोग बोलते हैं। ये मैं आपको केस स्टडी बता रहा हूँ एक प्रोजेक्ट का, थोड़ा सा फास्ट जाऊंगा अभी। ये जो है ये इनका एग्जिस्टिंग बिल्डिंग था, ये बिल्डिंग को हम लोग इंजीनियर करके, ये प्रोजेक्ट 2020 का था, शायद 2020 का प्रोजेक्ट था। एंड ये 30 किलोवाट का हम लोग ने नीले हाइट करके एक बिल्डिंग है, उसमें हम लोग ने लगाया था। इसका डिजाइन हम लोग ने ऑप्टिमाइज करके, अगर ये हम लोग देखेंगे, हम लोग शैडो को ऑप्टिमाइज किया हुआ है। बेस्ड ऑन दैट शैडो असेसमेंट हम लोग ने बोला है कि बाबा यहाँ पे शैडो सबसे कम आएगा। देखिए बहुत बार हमारा ये ऐसा हो जाता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि यहाँ पे, जैसे यहाँ पे जगह है, तो मेरे पास बहुत बार रिक्वेस्ट आ जाती है कि बाबा हमारे लोग दूसरे कंपटीशन ज्यादा जगह पे इतना लगा सकते हैं, आप क्यों नहीं ज्यादा कैपेसिटी दे रहे हो। तो यहाँ पे मेरे पास जगह है, यहाँ पे जगह है, बट यहाँ पे शैडो है, तो यहाँ पे मैं लगा नहीं पाऊंगा क्योंकि यहाँ पे परफॉर्मेंस हिट हो जाता है सिस्टम का। तो दिस इज हाउ हर एक बिल्डिंग को, हर एक प्रोजेक्ट को हम लोग को इंजीनियर करके डिजाइन करने के बाद में वी कम टू अ कंक्लूजन कि बाबा ये बिल्डिंग को इतना कैपेसिटी बैठेगा। ये जो बिल्डिंग का बारे में मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए प्री 2017 उसका जो बिल था 3,700 रुपया, 3,600 रुपया, 3,600 यूनिट्स था। अप्रैल 18 में ये लगने के बाद में उनका यूनिट हैज गॉन फ्रॉम 1500 टू 505 यूनिट्स पर मंथ, मतलब 3,100 रुपया पर मंथ का हम लोग ने उनको सेविंग दिखाया है। ये उसका परफॉर्मेंस मैट्रिक्स देखिए, पीक एंड 500 यूनिट, बाद में जैसा सोलर एनर्जी जैसे परफॉर्मेंस, वो बेसिस पे पावर जनरेशन आ जाती है। ये 30 किलोवाट का नीले का हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया। जो फाइनेंस में होंगे दे विल रियलाइज कि उसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR इज अप्रोक्सीमेटली 28%। एनी प्रोजेक्ट विच इज मोर देन 15% IRR इज एक्सेलेंट। So we are giving 28% IRR. So अगर ये 28% IRR है, तो आप बैंक में 6% पे इंटरेस्ट में रख रहे हो पैसा, और यहाँ पे आपको 28% रिटर्न मिल रहा है, तो आप सोलर में क्यों नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। वेरी कॉमन क्या बोलते हैं हम लोग उसको, नो ब्रेनर एज अ थिंकिंग। तो ये प्रोजेक्ट का है। ये दूसरा बिल्डिंग का मैं आपको, और एक मेरे पास एक प्रोजेक्ट है जो मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ। ये EMI स्कीम के बारे में है, ये ऑफलाइन में आपको अलग से बता सकूंगा, ये ऑफलाइन का। मैं और एक प्रोजेक्ट आपको दिखाना चाहूंगा जिसका मैं जनरेशन पैटर्न्स आपको थोड़ा सा आइडिया आएगा कि हम लोग जनरेशन पैटर्न्स कैसे बताते हैं। दिस बिल्डिंग इज नीले हाइट्स, सॉरी नीलकंठ है। मैं आपको ये कास्ट करता हूँ स्क्रीन, बस एक लास्ट स्क्रीन दिखाता हूं जिससे मैं आपको बता पाऊंगा कि सिस्टम का परफॉर्मेंस कैसे चेंज होता है और कैसे सिस्टम हम लोग मॉनिटर करते हैं, एंड उसको जनरेशन कैसा होता है। आई एम कास्टिंग इट, वो ऑटोमेटिकली मुझे म्यूट कर रहा है व्हेन आई एम कास्टिंग माय दिस। सो एनीवे, जिसने आपने देखा होगा कि सिस्टम जनरेट्स बाय इटसेल्फ। सिस्टम के लिए सिर्फ सूरज चाहिए, क्लीनिंग चाहिए, और देयर इज जीरो मेंटेनेंस रिक्वायर्ड फ्रॉम द सिस्टम इफ इट इज डिजाइन्ड वेल। एक हम लोग ने अभी आपको मैंने 3 प्रपोजल्स देने हैं। फर्स्ट प्रपोजल इज आपका किसी का बिल्डिंग में कहीं पे भी अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल का अपॉर्चुनिटी है, वी विल गिव यू इलेक्ट्रिक चार्जर्स एट नो कॉस्ट, फर्स्ट। सेकेंड इज अगर आपको रूफटॉप सोलर करना है तो हम आपको रूफटॉप सोलर करके दे देंगे। थर्ड इज अगर जिसकी बिल्डिंग में किसी के पास में रूफटॉप सोलर लगा हुआ है एंड सिस्टम जनरेट नहीं कर पा रही है या ऑप्टिमाइज नहीं कर पा रही है, वी हैव अ सेपरेट टीम which is core focus is to ensure that optimization और avoiding of economic waste का हम लोग काम करेंगे। अगर लगा हुआ है प्लांट तो सोलर मॉड्यूल की लाइफ सबको मालूम है, इट इज 25 years। अगर जनरेट नहीं कर पा रहा है सिस्टम टू द पीक, वी कैन एक्चुअली वर्क अराउंड इट to ensure that the system generates and gets optimized and works accordingly, sir. I would want to thank Sunil ji and the team for their wonderful and you people for your wonderful patience, and I'm happy to answer any questions you have on this topic, sir. Yeah, I'm just searching. There is a query from a participant where whether the system can be replicated for a particular flat in a building in the Mumbai system. There's a very good question, sir. The answer is yes, क्योंकि हम लोग पावर जनरेट कर रहे हैं। जैसे
जैसे हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी यूनिट जब बिल्डिंग में आ जाता है, घर में आ जाता है, तो हम कहीं से भी उसको पावर यूज कर सकते हैं। आंसर इज दैट अगर मुझे रूफ मिले और अगर 700 स्क्वायर फीट का जगह मिले या 500 स्क्वायर फीट का जगह मिले टेरेस पे, जहां पे मैं सोलर लगा पाऊंगा, वहां से हम लोग कहीं पे भी पावर कर सकते हैं। आंसर इज यस, वी कैन डू इट। आप मुझे रूफ का जगह दीजिए, शैडो फ्री। Yeah, Mr. Sachin, I would like to add it to your answer. In cooperative societies bylaws in Mumbai, there is a provision that if any of the member of the society is asking for some space on the common areas for the purpose of solar installation, the society is, I think, under the obligation to provide it. So your answer coupled with this provision can go a long way in mitigating these issues, apart from helping the environment, right? Very well, sir. Thank you. Thank you for the input. We're happy to do it. Yeah, participants may unmute yourself and answer the question. The question, put the question to Mr. Sachin, or in return you can write in the chat also. Sachin ji, this is Sanjay Goradia here. Actually, I'm staying at Pedder Road, and I'm looking for such solution over the maybe 5 years or 6 years since it has been come. But I never met a person like you or the one who is so in depth in this. And I'm looking for a society and many other things also. So surely, if I have your number, I will get in touch with you and have more insight on it. Because even I feel that reducing the carbon footprint is our all individual responsibility also. And what electric vehicle you said, now all the societies are having electric vehicles in some and some numbers. So yes, both the things are welcome. So thank you very much. And really you have put a lot of insight, and I am seeing there is a very few participants, but I would appreciate if the more society people would have joined such things, they would have got the great insight, you know. And you have explained so nicely the commercial part also, that it is not burdensome as all the societies are parking their fund for a 6% and 7% maximum. Even this could also be a very good this thing, you know, like, and it is purely risk-free investment kind of a thing, you know. So I really like. Sanjay, I have added my email address on the chat box, so you can please refer it. I just taken a picture of this nest of this, and I will surely be in touch with you. Thank you so much. Yeah, Sanjay ji, actual participation in this Zoom seems to be less, but because it is live on YouTube also, and subsequently also MSWA, you know, forwards the YouTube on their website also. So it is really very useful, and your questions, answer, and the participation goes a long way in helping the participant as well as other society members. No offense to the less joining. I'm just thinking that still the awareness has not reached to the management. Right. It should have been. It should technically go, because once you come into the management, it becomes your obligation also to get aware of such thing which is then useful for this thing. And I have seen the Mr. Rayleigh's presentation, and I haven't seen, or I have tried myself to contact so many people, but it was so general and vague answer that no one could give you so detailed pictures. That's what will be the day one and what will be the day end when you go to. So really such kind of seminars are very useful to the societies. Yes. And I thank you very much for organizing such things. Yes, Sachin ji, your statistics are really, marvelous. I mean, this go a long way in explaining and convincing the people that what is really useful, and a lot of energy can be saved, lot of money can be saved, it can facilitate the societies also. And Mr. Goradia's question has also added a lot of input. So I'll again request other participants also if they have any query on this regard. Sir, if you don't find offending, I'll just introduce myself. I was a director in a cooperative bank for 12 years, and since last 15 years or 12 years, I'm running one company where we are administrating a lot of housing complexes in South Bombay. Around 70-80 societies have been managed by us. So naturally, once I understand this, and if we can, the question is what knowledge you are pitching to whom. Let's say if it has been pitched to individual, the impact would be something else. And I'm really sure if Mr. Rayleigh's presentation reach to each and every society administration, I don't think so anyone who will refuse to go for this, So I find a lot of potential, and that's the reason I said, Mr. Rayley, I will contact you personally also. Thank you. Mr. Sachin, and this will,
I will also address a communication to Mr. Subhas also, who has already Yes. left. See, if you can provide me certain statistics in writing on my email ID, Certainly. I can write an article and it can be contribution in the MSWA, because every month I write one article on cooperative society legal aspect, being an advocate for society. But I can write an article of this nature. For example, 6 months back, we have invited one police inspector as to how his role is there in management of the society. And I wrote an article on that. It is published in the MSWA. So if you can provide me the statistics and some information, I will try to write an article and include it in the MSWA mouthpiece. May I request you to send your write your email in the chat box? I will send you a direct. Yeah. Otherwise, also I am a community service one director in Rotary Club of Bombay West, and this comes under my avenue only. And I am the chairman of this particular function since last 5 years. So I will be in contact with you separately also. I'll send my email ID and everything. So that, we can be useful to more and more people. The whole idea is, just Mr. Goradia rightly said, his profile also is so nice and he's coming out on volunteering. So it's really something, and I feel elated that, my seminar is being so useful to the people at large and societies in particular. Friends, I think there are no further queries, and at dot we are at 11:30 approaching. I would rather now offer a vote of thanks to the learned speakers and the participants also. Friends, all will agree with me that today's topic was aptly dealt with by both the speakers. Participants have enthusiastically involved themselves, which indicates the importance of topic, and equally important is the answers by the learned speakers to all the queries, for which I thank the speakers for readily agreeing to participate in this social service and enlightening the participants who attend this webinar, and many more will benefit by watching this. I also thank Sharma and his team from the MSWA for and on behalf of my Rotary Club of Bombay West. Thank you, friends, for attending and waiting for the first Sunday of next month. Thanks a lot.